नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संवैधानिक निकाय एवं विशेषताएं से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, इनमें से कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा। जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। भारत का संविधान लिखा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का संविधान सभा द्वारा, यहाँ पे आपको फिल करना है, को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 19 है। ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। राजनीतिक
प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है संघ एवं राज्य क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपको फिल करना है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो कब आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 में केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित। 25 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड का उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होता है। तो सेकेंड बी से इसका मिलान हो जाएगा। सेकेंड में दिया गया है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक क्या होता है? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो। तो लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, ऑप्शन सी से यहाँ पे मिलान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन 4 से इसका मिलान हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया गया है भाईचारा, तो भाईचारा का हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है दोस्तों, और क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे दोस्तों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन 29, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 आ से संबंधित है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 आ से है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अवसर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 32 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई है, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी 11, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस एक संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ईस्वी के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। आयंगर समिति के केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से, और डक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोक चुनावों में वोट डालना। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 ए को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है 43, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 45, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पीकर के पास। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी गिर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 48 है, माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है,
भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।